हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। मुश्किलात जितनी भी हों, उन मुश्किलात को इस नज़र से देखना चाहिए कि मेरा रब बहुत बड़ा है जो इन मुश्किलात का भी खालिक है। अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुश्किलात के वक्त साबित कदम रहते थे, रब से रुजू करते थे। इसी की एक झलक इस हदीस में जो बुखारी की रिवायत है, इब्न अब्बास फरमाते हैं हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील कलिमतुन क़ालहा इब्राहीम हीन उदखिल फिन्नार, कि हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील ऐसी बात है, ऐसी दुआ है कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आग में दाखिल हुए तो ये दुआ उन्होंने पढ़ी। वक़ालहा मोहम्मद, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त पढ़ी जब लोगों ने कहा इन्नन्नास क़द जमअू लकुम फ़ख़शौहुम फ़ज़ादहुम ईमाना, कि लोग आपके ऊपर पिल पड़ने के लिए तैयार हैं तो आप डर जाओ, तो डरने के बजाय ईमान में उनके इजाफा हुआ। तो उस वक्त भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अब देखते हैं कि ये जो अजीम कलिमा है इसका मतलब क्या है, इसका असर क्या है। हस्बुनल्लाह, हमारे लिए अल्लाह काफ़ी है, व निअमल वकील, और वो बेहतरीन कारसाज है, मुसब्बिबुल अस्बाब है, बग़ैर सबब के भी बहुत सारी चीज़ें वो कर सकता है। आग को ठंडक दे सकता है, पानी में आग लगा सकता है, उसकी कुदरत की कोई इंतहा नहीं। जब ऐसी ज़ात हमारा खालिक है तो हमको किस तरह उससे उम्मीद रखना चाहिए, जैसा कि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रखा। ये कलिमा किसने कहा? इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, जब नमरूद ने उनको आग में डालने का फैसला किया। मुफस्सिरीन ने जिक्र किया है कि आग इतनी बड़ी थी कि मिंजनीक के ज़रिए दाखिल किया गया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, और जितने फरिश्ते थे, हवा के फरिश्ते, पानी के फरिश्ते, आसमान के फरिश्ते, ये सब आ कर के हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज़ कर रहे थे कि अगर आप कहें तो आग को बुझा दें। उन्होंने कहा अम्मा अंता फला, तुमसे हमारी कोई हाजत नहीं है। और ये कलिमा कहा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हमारे लिए अल्लाह काफ़ी है और वही बेहतरीन कारसाज है। फिर हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वे उहुद में शिकस्त हुई, ज़ाहिरी तौर पर, मुकम्मल तौर पर नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने की तरफ कूच किया तो एक ख़दशा था कि कुफ़ार को ये लगे कि हमारी फ़तह अधूरी है तो हम दोबारा हमला करके कैदी बनाते हैं, माल और मता छीन लेते हैं। ये सोचकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम परेशान हुए और कुछ लोगों को भी भेजा जिसको ग़ज़वे हमराउल असद भी कहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस परेशानी के हाल में कहते हैं हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। जब ये कलिमा कहा तो आगे का जो जुमला कुरान करीम में है बड़ा कीमती जुमला है, फ़न्क़लबू बिनिअमतिन मिनल्लाहि व फ़ज़लिन लम यमससहुम सू। सहाबे किराम, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब लोग अल्लाह की फ़ज़ल से सही व सालिम लौटे, नेमतों के साथ लौटे और उनको कोई तकलीफ़ नहीं पहुँची। ये इस दुआ की बरकत की वजह से, जिस दुआ को कुरान करीम ने ज़िक्र करके ये भी उसका फ़ायदा भी ज़िक्र कर दिया कि ऐसा उन्होंने किया तो उनको कोई भी नुकसान न पहुँचा। तो हमको भी, हमारे जो मुआशरे हैं या हम किसी भी सोसाइटी में अगर रहते हैं, खुसूसन फ़ी ज़मानिना, इस ज़माने में लोग इतने मनबड़ हो चुके हैं कि एक आदमी को पकड़ के चारों तरफ से भीड़ जमा होती है और उसकी को मारना शुरू करते हैं। बहुत से तो ऐसे वाक़यात हैं कि मार डालते हैं। एक मोमिन को इस कलिमे से ताकत हासिल करनी चाहिए। जब ऐसी बात हो जाए जहाँ पर आपकी ताकत जवाब दे जाए, जहाँ पर आप बेबस हों,
वहाँ पर अपने खालिक को दिल से याद कीजिए और फरमाइए, कहिए हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, हमारे लिए अल्लाह काफ़ी है और बेहतरीन कारसाज है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह तबारक व तआला अपनी कुदरत ज़रूर बाज़रूर दिखाएगा, लेकिन इसका पूरा दारो मदार हमारी ईमानी कैफियत पर है। ये नहीं कि हम ज़बान से कह दिए फरिश्ते नाजिल हो रहे हैं आपकी मदद के लिए, नहीं। ईमान जितना कवी होगा, ताकतवर होगा, उतना ही जल्द अल्लाह का नस्र और उसकी मदद आएगी। रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे लिए काफ़ी हो जाए, हमारा कारसाज बन जाए, हमारा हामी व नासिर हो। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।